हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज इनेक्टेड आफ्टर विच इवेंट। मतलब कि 1861 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ। ये जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट से रिलेटेड यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें एम लक्ष्मीकांत भी के जो है ना पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है वो भी इंक्लूड है, उससे रिलेटेड भी इसमें पार्ट इंक्लूड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज इनेक्टेड आफ्टर विच इवेंट? ऑप्शन ए द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन सी द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसका आंसर होगा द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज टू, ऑप्शन ए suppress Indian nationalize, option B seek cooperation of Indians in administration, option C grant independence to India, option D abolish the princely states। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी seek cooperation of Indians in administration। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ध्यान देना इनके ऊपर किस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज कंसिडर एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियाज। ऑप्शन ए इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऑप्शन बी सोशल हिस्ट्री, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऑप्शन डी कल्चरल हिस्ट्री। इसका आंसर होगा सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम, हाउ मैनी एक्ट्स वर एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909 रिलेटेड टू इंडियन काउंसिल्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 मेड ए बिगिनिंग ऑफ, ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक रूल, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट जो है उसे बनने से क्या हुआ। देखो ये इस तरीके से एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को पूछता है घुमा के कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आपको ये मिल जाए ऑप्शन के साथ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड जॉन रसल, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड जॉन रसल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़े ध्यान से बड़े शांत माइंड से ये अगर आप एक बार देख लोगे वीडियो तो आप कर लोगे आराम से। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये तो इनमें से मिल जाएंगे आपको और आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? ऑप्शन ए टू इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इन इंडिया, ऑप्शन C to abolish provincial governments, option D to introduce universal suffrage। तो इसका आंसर होगा B to introduce legislative devolution in India। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड हैं। एम लक्ष्मीकांत जो आपने पढ़ी है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, उससे भी लिया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है।
ये स्लाइड चेंज हो गई, कोई बात नहीं, आगे पहुँचते हम 7 क्वेश्चन पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू विच प्रोविंसेस? ऑप्शन ए बॉम्बे एंड मद्रास, ऑप्शन बी बंगाल एंड पंजाब, ऑप्शन सी असम एंड बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली एंड कलकत्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज पास टू, इसलिए पास किया था। ऑप्शन ए इस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज पावर इन इंडिया, ऑप्शन डी एबोलिश द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स, ऑप्शन ए इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑप्शन डी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।